तो सबसे पहली खबर जो है, द सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज कोऑपरेटिव लैंड एंड ग्रुप्स हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड के द्वारा दिया गया एक अलर्ट है और सभी के लिए महत्वपूर्ण है। नोटिस है कि हाई अलर्ट टू ऑल फ्लैट ऑब्लिक हाउस ओनर्स सोसाइटी सेफ्टी अलर्ट, ट्राई टू बी सेफ। हाई अलर्ट किया गया है जितने भी फ्लैट ओनर्स हैं, हाउस ओनर्स हैं, सोसाइटी सेफ्टी के संबंध में यहाँ मैसेज दिया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि द लेटेस्ट थीफ टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय थीफर्स, जो लेटेस्ट चोरी का तरीका है, एक साइबर ठगी का तरीका है, वो चोरों के द्वारा अपनाया गया है। दे गो टू हाउस, वहाँ घर घर जा रहे हैं, उनके पास स्टैम्प है, लेटर हेड है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का, और क्लेम कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि हम जो है हमें सरकार ने भेजा है, वैलिड आइडेंटिटी कार्ड हमारे पास है और हम जनगणना के लिए आए हुए हैं। उसके अलावा दे मूव एवरीवन एंड देन they will come to your house and say that I belong to आयुष्मान स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वांट टू टेक योर फोटोग्राफ्स ऑफ फिंगरप्रिंट। वो कहेंगे कि हम भारत सरकार के आए हुए हैं, ओर से आए हुए हैं। आयुष्मान स्कीम के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर जो है फिंगरप्रिंट हम आपका लेना चाहते हैं, आपका फ़ोटोग्राफ्स लेना चाहते हैं। उनके पास जो है लैपटॉप है, बायोमेट्रिक मशीन्स हैं, जिनके पास जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल के तौर पर जिस तरह से होता है, गवर्नमेंट के जो कर्मचारी होता है उनके पास जिस तरह का होता है, सेम उसी तरह का उनके पास भी रखा हुआ है। बायोमेट्रिक्स और जो फिंगरप्रिंट है उसकी मशीन उनके पास रखी हुई है, लैपटॉप पर रखा हुआ है। दे विल शो यू ऑल द डाटा लिस्ट नेम एंड आस्क फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। वहाँ आपको कुछ डाटा दिखाएंगे और पूछेंगे हमें और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है। दिस इज ऑल दिस स्कैम, डू नॉट शेयर योर इन्फॉर्मेशन विद देम। यह एक स्कैम है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन या बायोमेट्रिक उनको न दें। यदि आप बायोमेट्रिक देते हैं तो आपको फाइनेंशियली बहुत लॉस हो सकता है। घर में जो पुराने बुजुर्ग हैं उनको इसके बारे में बताएं, और यदि इस तरह का कोई आता है तो कांटेक्ट करें जो भी पुलिस स्टेशंस हैं। दूसरी जो खबर है, वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियों पर पूर्व सैनिक सरकार से खपा है और उन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया है। यह खबर ही हिमाचल प्रदेश से निकल के आ रही है। यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्सेसमेंट हिमाचल प्रदेश के पूर्व सैनिकों ने लोहना टेहरा के पास पूर्व सैनिक डिफेंस अकादमी में भारत के क्रांतिकारी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उसके साथ ही वन रैंक वन पेंशन के ऊपर उनके द्वारा गहन चर्चा की गई और यहाँ पर एक बैठक का आयोजन किया जाए। बैठक में पूर्व सैनिकों की लंबित मांग वन रैंक वन पेंशन की जो विसंगतियाँ हैं उससे वहाँ खफा है। केंद्र सरकार ने जो अभी तक उसको सही ढंग से लागू नहीं किया है। इसके साथ ही पूर्व सैनिकों ने कहा कि 1 साल से धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन जो केंद्र सरकार है वहाँ पूर्व सैनिकों की मांग अनदेखी कर रही है। पूर्व सैनिकों ने यहाँ भी फैसला लिया है कि वहाँ देश की मुख्य पार्टियों से आग्रह करेंगे कि वहाँ अपने चुनाव मैनिफेस्टो में आरोपितों की विसंगतियों को दूर करने और इसको सही रूप में देने का वादा करें, तभी हम उनके साथ चुनाव में भाग लेंगे, अन्यथा उन्हें चुनाव का बहिष्कार करने अथवा नोटा का बटन दबाने को मजबूर होना। नेक्स्ट जो खबर है काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह लेटर केंद्रीय सैनिक बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है। यहाँ पे जो इसका हेडिंग है, इनेबलिंग चेंज ऑफ नेम। जो भी पूर्व सैनिक हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी फैमिलीज है, उनके नाम में कोई मिस्टेक्स हो जाती है तो उसको ठीक कराने के संबंध में यह जानकारी दी गई है। यहाँ पे बताया गया कि देयर आर मेनी रिक्वेस्ट फ्रॉम द सर्विंग ऑब्लिक एक्सेसमैन एंड देयर डिपेंडेंट आर बीइंग रिसीव्ड बाय द सेक्रेटरी फॉर चेंज देयर नेम और अमेंड द स्पेलिंग इन देयर नेम्स। बहुत सारे पूर्व सैनिक, सर्विंग सैनिक, उनके बच्चों के, उनकी फैमिलीज़ के नाम चेंज और नाम के जो स्पेलिंग है उनमें चेंज के संबंध में काफ़ी मैसेजेस, रिक्वेस्ट्स रिसीव हो रहे हैं हमारे विभाग को। करंटली द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर रिक्वेस्टेड टू प्रोसेस द चेंज। अभी जो मेन डॉक्यूमेंट हैं कौन कौन से हैं उसकी जानकारी उनके द्वारा यहाँ पे बताई गई है। सबसे पहले है कि एडवर्टाइजमेंट इन 2 लोकल न्यूज़पेपर्स। 2 न्यूज़पेपर में आपको नाम चेंज के संबंध में एडवर्टाइजमेंट करना है। एफिडेविट दूसरा है और तीसरा है गैजेट नोटिफिकेशन। दूसरा जो पॉइंट है कि ये क्लैरिफिकेशन ऑन दिस इशू हैज़ बीन साउट फ्रॉम एजी ब्रांच, यानी कि एजी ब्रांच के द्वारा इसके संबंध में क्लैरिफिकेशन दिया गया है और उनके द्वारा क्लैरिफिकेशन दिया गया है। कहा गया है कि एनी एडिशन ऑब्लिक अल्टरनेशन इन द नेम, यानी कि नाम में कुछ है, कुछ ऐड करना है, रिकॉर्डेड इन सर्विस रिकॉर्ड ऑफ एन एक्सेसमैन गैजेट नोटिफिकेशन इज़ मैंडेटरी। पूर्व सैनिकों के लिए उन्होंने कुछ भी अपने नाम कुछ ऐड करना है तो गैजेट नोटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है।
दूसरा जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि पब्लिकेशन ऑफ नोटिस ऑब्लिक एडवर्टाइजमेंट इन 2 न्यूज़पेपर्स फॉर चेंज ऑफ नेम ऑफ वर्ड्स इज मैंडेटरी। यानी कि जो वर्ड्स का आप नाम चेंज करना चाहते हैं तो 2 न्यूज़पेपरों में पब्लिकेशन एडवर्टाइजमेंट जरूरी है फॉर वाइड पब्लिसिटी ऑब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक टू अवॉइड एनी लीगल कॉम्प्लिकेशंस एट लेटर स्टेज। दूसरा है कि गैजेट नोटिफिकेशन फॉर चेंज ऑफ नेम ऑफ डिपेंडेंट ऑफ सर्विंग पर्सन ऑब्लिक एक्सेस इज नॉट रिक्वायर्ड। यानी कि गैजेट नोटिफिकेशन जो है, यदि आप डिपेंडेंट का नाम चेंज करना है, सर्विंग पर्सनस का या फिर एक्सेसमैन का नाम चेंज करना है तो उसके लिए गैजेट जो नोटिफिकेशन है वहाँ ज़रूरी नहीं है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है कि इट इज़ ऑल्सो रिक्वेस्टेड दैट द इंफॉर्मेशन बी डिसमिनेटेड टू ऑल जिला सैनिक बोर्ड अंडर यूर जुडिफिकेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड दियर नेसेसरी एक्शन। अपने जिला सैनिक बोर्ड जो है वहाँ पे भी आपको जाना होगा और वहीं से ये पूरी कार्रवाई आपको करनी होगी। नेक्स्ट जो खबर है सभी पूर्व सैनिकों और फैमिली पेंशनर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीरांगना सेवा केंद्र की स्थापना की गई है जहां पर पूर्व सैनिकों और फैमिली पेंशनर्स की हर प्रॉब्लम का समाधान होगा। यहां पे बताया गया है कि द डायरेक्टर ऑफ इंडियन आर्मी वेटनर्स हैज सेट अप ए वीरांगना सेवा केंद्र जो कि दिल्ली में है और यहाँ पर 6 जो पूर्व सैनिक हैं उनकी पत्नियाँ और 2 सोल्जर्स यहाँ पे बैठते हैं, यानी कि टोटल 8 आदमी यहाँ पर जो है ऑफिस में बैठते हैं और वही आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। दोज हु हैव प्रॉब्लम रिलेटेड टू रिकॉर्ड ऑफिस, पेंशन, CSD एंड ECHS कैन कॉल दिस सेंटर और इन्फॉर्म दियर प्रॉब्लम थ्रू व्हाट्सअप, ईमेल। यानी कि यदि किसी भी कोई प्रॉब्लम है, चाहे रिकॉर्ड ऑफिस से रिलेटेड हो, पेंशन से रिलेटेड हो, CSD या फिर ECHS से रिलेटेड हो, तो वहाँ यहाँ पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या फिर आप कॉल कर सकते हैं। दे विल गिव यू ए टोकन नंबर, वहाँ आपको टोकन नंबर देंगे। देन दे विल सेंड योर प्रॉब्लम टू रिकॉर्ड ऑफिस, ECHS, CSD, PCDA। आपकी जो प्रॉब्लम है वहाँ जिस भी टाइप की होगी, यदि ECHS से रिलेटेड होगी तो ECHS को भेजेंगे, CSD से रिलेटेड होगी तो CSD को सेंड करेंगे और PCDA से रिलेटेड होंगे तो PCDA को भेजेंगे। सॉल्व द प्रॉब्लम एंड इन्फॉर्म यू अबाउट द डिटेल्स। आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और जो भी उसमें प्रोग्रेस है वो आपको यहाँ पर बताएंगे थ्रू फोन, SMS, व्हाट्सअप या फिर ईमेल के माध्यम से और आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व होगी। यहाँ पे बताया गया है कि दिस सेंटर इज़ ओनली फॉर दोज डिस्चार्ज फ्रॉम द आर्मी, यानी कि आर्मी से जो रिटायर्ड हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं उनके लिए ही यहाँ सुविधा शुरू की गई है। फॉर फैमिली पेंशनर्स के लिए है, फ़ोन नंबर दिया गया है यहाँ पे 01125664100 और व्हाट्सअप नंबर दिया गया है 9910964067। उसके अलावा ईमेल यहाँ पे है diab.bsk@nic.in। ये सभी है फैमिली पेंशनर्स के लिए। अब यहाँ पे एक्सेसमैन के लिए जो यहाँ पे नंबर दिया गया है, फ़ोन नंबर तो यहाँ पे नहीं दिया गया उनके लिए, लेकिन उनके लिए यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिया गया है 9910610866। उसके अलावा ईमेल ID दिया गया है veterans-army@nic.in के माध्यम से आप अपनी जो प्रॉब्लम्स है वहाँ सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक जो वर्किंग डे है उस दिन आप बता सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। दिस सेंटर इज लोकेटेड इन दिल्ली सो यू कैन टेल योर प्रॉब्लम। यहाँ जो सेंटर है यहाँ दिल्ली में है और आप अपनी प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो खबर है यहाँ पूर्व सैनिकों के जॉब से रिलेटेड है। RPF यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में पूर्व सैनिकों की भर्ती हो रही है और यहाँ पर कोई भी टेस्ट वगैरह नहीं होगा, एग्ज़ाम वगैरह नहीं होगा, डायरेक्ट आपको जॉब दिया जाएगा। विजयवाड़ा की तरफ से यहाँ अपडेट है। कॉन्टैक्ट बेस पे यहाँ पे पूर्व सैनिकों की आवश्यकता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में। फिलहाल यहाँ 3 साल के लिए है और 45 से कम एज तक आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लीकेबल हो सकते हैं। यहाँ पर 200 पूर्व सैनिकों की आवश्यकता है, जिसमें कि नेलोरी पोस्ट के लिए 30 है, अंगोले पोस्ट के लिए 30 है, विजयवाड़ा पोस्ट के लिए 50 है, इलूरू पोस्ट के लिए 30 है, राजमुंद्री के लिए 30 है और समलकोटा आउट पोस्ट के लिए 30 पूर्व सैनिकों की आवश्यकता है। यहाँ पर जो सैलरी आपको दी जाएगी, डेली अलाउंस होगा 760 रुपये, परेड अलाउंस होगा 50 रुपये पर मंथ के हिसाब से, वॉशिंग अलाउंस 90 रुपये पर मंथ के हिसाब से, यूनिफॉर्म एंड किट अलाउंस 1500 रुपये पर ईयर के हिसाब से, यानी कि 125 रुपये पर महीने के हिसाब से दिया जाएगा। एक्सपेक्ट द अबव अलाउंसेस, नो अदर अलाउंसेस और कंट्रीब्यूटिवली। इसके अलावा आपको कुछ नहीं दिया जाएगा। ड्यूटी जो यहाँ पे 8 घंटे की होगी और शिफ्ट वाइज होगी, 6 से 14, 14 से 22 और 22 से 6 बजे तक। जितने भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं वो अपना नाम है जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस से जा सकते हैं। 31/3/2024 तक आपको अपना डिटेल सबमिट करना होगा।
तो विजयवाड़ा सेक्शन के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। वैकेंसीज उत्तर प्रदेश सैनिक कल्याण निगम की ओर से निकाली गई है और ये इससे संबंधित जो नोटिफिकेशन है पहले भी जारी किया जा चुका है। यहाँ पर जो पूर्व सैनिक कल्याण निगम है वहाँ टेक ओवर कर रहा है नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता में। तो यहाँ पर 170 पूर्व सैनिकों की आवश्यकता है, GCOR की आवश्यकता है, जो कि सेफन है और इनका एग्ज़ाम होगा 1 अप्रैल 2024 को। उसके बाद जो भी क्लियर कर लेते हैं 2 से 5 अप्रैल 2024 को उनका इंटरव्यू यहाँ पर होगा। यहाँ पर जो एग्ज़ाम होगा वो JSSI यानी कि नियर जो सूर्योदय है फोर्ट विलियम कोलकाता के अंतर्गत उनका एग्ज़ाम होगा। और जितने भी जो पूर्व सैनिक इंटरेस्टेड हैं उनको अपना नाम 31 मार्च 2024 तक ईमेल करना होगा kolkatajob24@gmail.com पर। यह ईमेल दिया गया है तो इस पर आप अपना नाम फॉरवर्ड करा सकते हैं डिटेल्स के साथ। यहाँ पे बताया गया है कि एक QR कोड ऊपर दिया गया है, एप्लीकेशन फॉर्मेट, टेंटेटिव शेड्यूल्स, पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद यहाँ एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करने के बाद एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाई देगा। उसको आपको मतलब एडवर्टाइजमेंट रिमूव टाइप का एक आएगा ऑप्शन, उसको रिमूव जैसे ही करेंगे आपके पास पूरा डिटेल्स खुल जाएगा, क्या इसका सिलेबस है, क्या इसका एप्लीकेशन फॉर्म है। और ध्यान रहे कि 31 मार्च 2024 इसकी लास्ट डेट है।